किसी तरह हड़बड़ी में एक पराठा या रोटी पानी के साथ जल्दी जल्दी निगल लेती और उसका टिफ़िन पैक किया हुआ मिलता। उसे वह अपने बैग में रखती और ऑफिस के लिए निकल जाती। ऑफिस पहुंचते ही धम्म से कुर्सी पर बैठ जाती और कुछ देर बाद अपनी फाइलें निकालती। क्या बात है रचना, शादी के बाद तो लड़कियां निखर जाती है और एक तू है। लगता है जीजा जी टाइम नहीं देते, उसकी सहेली आराधना ने उसे छेड़ते हुए कहा। अरे नहीं यार, शादी क्या हुई, ज़िंदगी बद से बदतर हो गई। सुबह 5 बजे से लगे रहो, कोई मदद करने वाला नहीं, सबको अपना नाश्ता और टिफ़िन चाहिए। सासू माँ सुबह 7 बजे स्कूल चली जाती हैं और एक ननद है, वह टीचर है। वह भी सिर्फ उठकर नहा धोकर अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। उसे तो नाश्ता और उसके साथ दूध भी चाहिए, और वह भी मैं उसे ठंडा करके दूँ। गर्म हो तो मुश्किल, अगर ज़्यादा ठंडा हो गया तो दूध नाली में। यहाँ ऑफिस में आओ तो यहाँ का काम, शाम को घर जाओ तो वहाँ काम का ढेर। तो क्या जीजा जी अपनी बहनों को कुछ नहीं कहते? क्या कहेंगे, उनकी आदत पर ही तो घर बिगड़ा है। वह खुद भी घर पर रहें तो किसी को कुछ कहें। शाम को ऑफिस से आने के बाद मोहल्ले और दोस्तों के यहाँ घूमना शुरू, और रात में खाने के समय पर आना। कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। कमाल है रचना, तेरे घर और घर वालों का तो कोई हिसाब ही नहीं। ऐसे घर चलता है क्या कहीं? और तेरे आने से पहले घर कैसे चलता था? आराधना गुस्से में थी। बस पूछ मत, हे भगवान। चल पहले अभी कंटीन में चलते हैं, फिर काम करते हैं। एक बात बता रचना, तेरे मायके में इतना डिसिप्लिन और यहाँ यह हाल कैसे मैनेज करती है? क्या बोलूँ यार, बायोडाटा देखकर लगा था कि सब पढ़े लिखे लोग होंगे। यहाँ पर सब अनपढ़, ना कोई तरीका, ना बड़ों से बात करने की सभ्यता। ऊपर से पतिदेव ऐसे, मत पूछ। रचना जैसे रुआंसी हो गई। चाय पी और यह सैंडविच खा, यह तो तेरा मनपसंद है ना? आराधना ने रचना को सैंडविच जल्दी जल्दी खाते हुए देखा तो हैरान रह गई। यह रचना है जो शादी से पहले एक से एक डिशेज लाती थी और सबको खिलाती थी, और कैंटीन की चीज़ को हाथ भी नहीं लगाती थी। और आज वही रचना चाय पीकर दोनों अपनी सीट पर काम करने में व्यस्त हो गई। रचना घर और बाहर दोनों जगह एक सफल महिला थी। ऑफिस में ना जाने कितने पुरस्कार मिले थे उसे, और घर में सबकी चहेती, सबका काम भाग भाग कर करती। आज आराधना को रचना की शक्ल देखकर तरस भी आ रहा था और गुस्सा भी। कैसे हैं इसके पति, जिन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता? लंच में दोनों सहेलियां अपना टिफ़िन खोलकर बैठ गईं। रोज़ तो उसके साथ और भी सहेलियां होती थी, पर आज सभी जीएम निरीक्षण में व्यस्त होने के कारण साथ लंच नहीं कर पा रहे थे। रचना ने जैसे ही अपना लंच बॉक्स खोला, शर्म से आराधना से आंखें नहीं मिला पा रही थी। वह 2 सूखी रोटियां और एक छोटी सी डिब्बी में लौकी की उबली हुई सब्ज़ी। लगता है दीदी दाल रखना भूल गई। रचना की शक्ल देखने लायक थी। रचना, बहाने मत बना, रोज़ ही देखती हूँ बच्चों जैसे टिफ़िन में खाना लाती है। तो हम सब जानते हैं कि शादी से पहले दाल सब्जी या रस वाली सब्जी, दही या रायता और मीठा सब होता था तेरे लंच बॉक्स में। अब कैसे ले आती है तू खाना, वह भी ज़रा सी सब्जी? आराधना ने तो जैसे उसकी चोरी पकड़ ली हो। मेरा और उनका टिफ़िन बिल्कुल अलग अलग होता है। मैं इनके टिफ़िन में चुपड़ी रोटी, दाल सब्जी, रायता या दही और मीठा भी रखती हूँ, पर मेरा टिफ़िन मेरी छोटी ननद ही पैक करती है। मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि जब तक मैं तैयार होने जाती हूँ तब तक टिफ़िन पैक हो चुका होता है। कुछ भी बोलने का मतलब है हंगामा, और पतिदेव घर वालों पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे दिन आराधना ने रचना के पति को फ़ोन किया और कहा कि रचना की तबीयत ठीक नहीं, बीपी लो है शायद, तो आप यहाँ आ जाइए और उसे साथ ही लेकर जाइए। रचना की सहेली होने के कारण आराधना अक्सर उनसे फ़ोन पर बातें किया करती थी। रचना के हस्बैंड जल्दी से ऑफिस आए तो देखा रचना ठीक थी, और उसे पता भी नहीं था कि आराधना ने उन्हें बुलाया है।
रचना तुम ठीक तो हो ना? रोहन यानी रचना के हस्बैंड ने पूछा। हाँ ठीक हूँ, पर आप यहाँ कैसे? मैंने बुलाया है, सोचा आज उनके साथ लंच किया जाए। थोड़ा टाइम शायद आप दोनों को भी एक दूसरे के लिए मिल जाए, क्योंकि अगर आपके घर पर वक्त मिलता तो आप शायद रचना की शक्ल ध्यान से देख पाते। रोहन ने जैसे ही रचना की तरफ देखा, उसे रचना का मुरझाया चेहरा दिखाई दिया। क्या आराधना, तू भी कहीं भी शुरू हो जाती है। चलो लंच करते हैं, रचना ने कहा। मैं लंच लेकर आता हूँ, मेरा लंच गाड़ी में है। चलिए, आज आपके साथ लंच करने में अच्छा लग रहा है, आराधना ने कहते हुए उसका लंच बॉक्स खोला और कहा, दाल रोटी करेले दही और मिठाई। वाह रचना, यह क्या? सूखी रोटी और करेले की सूखी सब्जी कैसे खाएगी? रुक, मैं कैंटीन से रायता लेकर आती हूँ। अरे नहीं, बैठ, सब साथ में खाएंगे। है तो सब कुछ, रचना ने कहा तो रोहन झेंप सा गया। जीजू, जानबूझकर मुझे आपको बुलाना पड़ा, क्योंकि यह महारानी तो घर में हंगामा होने के कुछ बोलेंगी नहीं, और यह रोज़ का हाल है। आपका टिफ़िन रचना पैक करती है और खुद उसे यह मिलता है। आपको शायद नहीं मालूम, पर शादी से पहले हम सब टूट पड़ते थे रचना के टिफ़िन पर, आराधना ने कहा। पर रचना, यह सब तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? रोहन ने पूछा। क्या हर रोज़ आपका और मेरा टिफ़िन ऐसे ही पैक होता है? कभी किसी ने नहीं सोचा कि ऑफिस में इससे मेरा पेट भरता भी है या नहीं, या फिर मुझे कैसा लगता होगा सबके सामने अपना टिफ़िन खोलकर। मुझे माफ़ कर दो रचना, कल से मेरा तुम्हारा टिफ़िन अलग अलग नहीं, बल्कि साथ साथ पैक होगा, और वह भी तुम करोगी। रोहन लज्जित था। देख रचना, जब तक तू किसी को बताएगी नहीं, कोई कैसे जानेगा? पति सबसे पहला दोस्त होता है ससुराल में, उससे कुछ मत छिपा। हाँ, जब वह ना सुने तब किसी और को बता, समझी? आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।